हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय पटेल सर। मैं आर्यन सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की उपयोगिता को जान चुके हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चिन्ह परिपाटी है, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। जिस प्रकार से गणित में निर्देशांक ज्यामिति होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ये अवतल दर्पण आपके समक्ष जो है अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ध्रुव P है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ये ध्रुव और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव P है। तो दर्पण में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती हैं। यह जानना जरूरी है कि वस्तु को दर्पण के सामने सदैव बाईं ओर रखी जाती है। यानी यहाँ पर जो है वस्तु इधर की तरफ रखी जाएगी। चाहे कोई भी दर्पण हो, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है और दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि दर्पण के फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ये दर्पण का फोकस है। इस दर्पण का फोकस जो है इधर होगा। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। यानी दर्पण से फोकस की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी वो भी होगी।
इसी प्रकार से अवतल दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब को हम लोगों ने देखा है। एक आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है दर्पण के पीछे, जो दाहिने तरफ बनता है आभासी प्रतिबिंब। इस स्थिति में ये V और एक स्थिति हम लोगों ने देखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने ही बनता है, वो भी जो है V होगा, V से प्रदर्शित करेंगे। ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है और ये आभासी प्रतिबिंब के लिए है। अभी मैं ये बताया हूं कि जितनी भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। यहां पर यह ध्यान देना है कि दर्पण से अर्थात ध्रुव से दाहिने तरफ मापी गई दूरियां, यहां से इधर की तरफ मापी गई दूरियां, जितनी भी दूरी होगी इधर से इधर की ओर, वो धनात्मक होती हैं, अर्थात ये पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और दर्पण से अर्थात ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं, माइनस में होती हैं। तो U जो है सदैव माइनस में होता है, चाहे अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का हो, U सदैव माइनस होता है। U सदैव माइनस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो है धनात्मक होगा। इसकी फोकस दूरी जो होगी वो भी धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा वो। जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उस समय अवतल दर्पण की जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। अर्थात यहाँ से इधर की तरफ जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। U माइनस में होगा, F तो माइनस होगा ही। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो भी ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जबकि यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उस समय भी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में यदि देखें हम तो उत्तल दर्पण में U सदैव माइनस होता है, नेगेटिव होता है। V सदैव धनात्मक होता है और F सदैव धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में U सदैव ऋणात्मक, F सदैव ऋणात्मक। V धनात्मक या ऋणात्मक। यदि
प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो v का मान ऋणात्मक लिया जाता है और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो v का मान धनात्मक पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो है बना लेंगे कि ध्रुव से दाहिने तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और ध्रुव से जितनी भी दूरियां बाएं तरफ मापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। यह कॉन्सेप्ट यदि बन जाता है तो आप आसानी से जो है न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इनका मान जो है चिन्ह सहित रख करके और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण में U सदैव ऋणात्मक होता है। F सदैव धनात्मक होता है और V सदैव धनात्मक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बना लेना है और इस प्रकार से जो है ये चिन्ह परिपाटी इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे हैं, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो इमेज की लंबाई होगी वह ऋणात्मक होगी। अर्थात यहाँ से जब नीचे की ओर मापा जाएगा तो ऋणात्मक लिया जाएगा और ऊपर की ओर मापा जाएगा तो धनात्मक होगा। इसको भी जानेंगे आप लोग। और अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखा। इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न के रूप में एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी
जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। इसके लिए तो इस सवाल को हल करने के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम। दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें दिया है f = 10 सेंटीमीटर, u = 15 सेंटीमीटर और v = क्वेश्चन मार्क। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दर्पण किस प्रकार का है, कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है। चूंकि दर्पण अवतल है, इसलिए f की वैल्यू जो है ऋणात्मक होगी, u की वैल्यू ऋणात्मक होगी और भी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी देखे हैं और उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही सवाल को हल करना है। दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम 1/f = सूत्र में मान रखने पर कर लेंगे। सूत्र में मान रखने पर 1/-10 = 1/v + 1/-15। अब सजातीय राशि को एक जगह करके कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे, अर्थात इसको पक्षांतरण करेंगे, इधर लेके आएंगे। जब ये इधर से इधर आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1/15। इसका चिन्ह इधर आया तो बदल गया, ये अपने जगह पर है तो -1/10 = 1/v। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, साधारण भिन्न की तरह से हल करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30। इस हर से इस एलसीएम में भाग करेंगे, जितना आएगा उसके अंश में गुणा कर देंगे। तो 15 से पहले 30 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, उस 2 का इस 1 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम में 2 माइनस इस 10 से इसमें जो है एलसीएम में भाग करेंगे और इसके अंश में गुणा कराएंगे। 10 से 30 में भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, उस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा = 1/v। अब अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं और अधिक वाले का चिन्ह रखते हैं तो -1/30। इसमें से 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस रखा जाएगा, क्योंकि
इसका चिन्ह जो है माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो अधिक वाले का चिन्ह जो है माइनस है, इसलिए चिन्ह माइनस रखेंगे। -1/30 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस गुणा करा देंगे तो v इज इक्वल टू -30। स्थिति ज्ञात हो गई, अतः प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर तथा प्रकृति, मैं बताया हूँ कि जब ऋणात्मक मान होता है तो उसकी प्रकृति जो है वास्तविक होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक होगी। वास्तविक। तो इस प्रकार से जो है हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आगे हम लोग जो है आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन पढ़ेंगे। आवर्धन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने संबंधित पाठ्यक्रम से जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।